integrate it, add wings to your career. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम विकास माहेश्वरी और मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट पर। सो दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपन मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था 4 मार्क्स का आता है और उसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता है आपके 1 मार्क्स का और दूसरा आता है 3 मार्क्स का। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपके 11th और 12th इन दोनों में वापस प्रोबेबिलिटी के आपको चैप्टर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कॉमर्स मैथ्स लेते हो या फिर साइंस मैथ्स लेते हो तो आपके ये चैप्टर आगे भी काम आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उससे पहले उसमें कुछ टर्म्स आती है। ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या है, उनके क्या मतलब है, आपको ये पता होने जरूरी है, वरना आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन अपन को क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है मैंने लिखी है। ठीक है, मैं आपको उसका मतलब बताता हूं, समझाता हूं क्या टर्म्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टर्म्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किसी भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अपन ने एक डाइस फेंका, ठीक है, तो उस डाइस के अपन को रिजल्ट पता होते हैं कि इस डाइस में क्या कहते हैं। जैसे मैं एक डाइस फेंकता हूं तो डाइस में मेरे क्या क्या रिजल्ट आते हैं, तो ये मेरे को पता है, या तो इन 6 में से कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये मेरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो ये मेरा रिजल्ट, जैसे मैंने कॉइन फेंका है तो मेरे को पता है कि मेरा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये होता है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट कि मेरे को पहले ही पता होता है रिजल्ट या तो फिर ये आएगा या इनमें से कोई रिजल्ट आएगा, तो ये होता है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड है ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल एंड इवेंट क्या होता है, अगर मैं कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं तो इसके जो रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट्स, अगर मैंने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स मेरे क्या होते हैं, ट्रायल एंड इवेंट। मतलब ट्रायल क्या, जो इवेंट अकर हुए, इवेंट क्या, या तो जैसे मैं डाइस फेंका है, डाइस थ्रो किया तो या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो ये होता है मेरा ट्रायल एंड इवेंट, जिसे बोलते हैं अभिप्रयोग एवं घटना। ठीक है, आया समझ। अब अगला है सिंपल इवेंट, सरल घटनाएं। अगर मैं कोई ट्रायल और इवेंट करता हूं, ठीक है, उसमें खाली सिर्फ एक इवेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रायल करता हूं और उसमें सिर्फ एक इवेंट मेरा टेक होता है, जैसे कैसे, अगर मेरे कोई बैग्स है, अगर मेरा एक बैग है, ठीक है, उस बैग में 5 रेड बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। ठीक है, मैं इस बैग में से एक बॉल निकाल रहा हूं। ठीक है, बैग में से एक बॉल निकालो, अब एक बॉल चाहे रेड निकलो चाहे व्हाइट निकलो, अब है तो एक सिंपल इवेंट ही ना, कोई बैग तो मेरे को सेलेक्ट नहीं करना। अगर डिफरेंट अलग अलग बैग्स होते फिर इसमें से बॉल निकालनी होती तो मेरा ये सिंपल इवेंट नहीं होता। सिंपल इवेंट क्या हो गया, एक बैग है, एक बैग में से ये बॉल है तो उसमें से एक बॉल निकालनी है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एग्जॉस्टिव या टोटल केसेस। अब एग्जॉस्टिव या टोटल केसेस क्या होता है, अगर मैंने कोई इवेंट किया है, ठीक है, तो इस इवेंट की सारी टोटल केसेस जो होंगे वो होंगे मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक इवेंट करता हूं उसके जो टोटल केसेस होंगे वो मेरा होता है, कुल स्थितियां जो होगी वो होगी मेरी एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कैसे, मान लो मैंने एक डाइस फेंका है, ठीक है, 2 डाइस थ्रो किए मैंने, 2 डाइस थ्रो किए, अब इसके टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो जाएंगे, तो मेरे फर्स्ट में मान लो 1 या 1 आए, 1 या 2 आए, ऐसे 1 या 3 आए, एंड सो ऑन 1 या 6 तक कुछ भी आ सकता है, ऐसे 2 या 1 आए, ठीक है, ऐसे अप टू 6, 1 और 6 तक, तो मेरे टोटल कितने 36 केसेस हो जाएंगे। तो ये टोटल 36 केसेस जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। आया समझ, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, जो टोटल केसेस होते हैं वो मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। अब एग्जॉस्टिव इवेंट होने के बाद अपना अगला आता है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने दो डाइस थ्रो किए, तो ये मेरे टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट तो ये हो गए। ठीक है, लेकिन क्या है, मेरे इन 2 डाइस थ्रो करने पर सम ऑफ 2 डाइस थ्रो करने पर मेरा 7 आना चाहिए, तो 7 किस पे आएगा, तो वो मेरे फेवरेबल केसेस हैं। तो 7 कहां आ सकते हैं, तो या तो 1 और 6 आए, तब इन दोनों का सम 7 होता है। सम ऑफ द 2 डाइस थ्रोन होता है तो 7 आना चाहिए, तो 1 और 6 7 हो गए, या तो 6 और 1 आए, या 3 और 4 आए, या 4 और 3 आए, 5 और 2 आए, 2 और 5 आए, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस। यानी कि मेरे को जो केसेस चाहिए इन दोनों का सम 7 आना चाहिए, वो जो मेरे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। आया समझ,
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों चीज आपके काम आएगी। फेवरेबल केसेस क्या होते हैं और एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला आता है अपने इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट जैसे नाम से पता है स्वतंत्र घटना, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने एक टॉस किया है, ठीक है। टॉस किया है तो टॉस करने पर चाहे मेरा हेड आओ चाहे टेल आओ, हेड आना कोई टेल पे डिपेंड थोड़ी करता है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, कुछ भी होना है। अगर ये आएगा तो इस पे डिपेंड नहीं, ये आएगा तो इस पे डिपेंड नहीं। ऐसे कैसे, मैंने कोई डाइस हो गया, मेरा नंबर 3 आओ तो ये मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट कैसे, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे 3 आओ चाहे 4 आओ, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगला आता है मेरा डिपेंडेंट कैसे। डिपेंड यानी मतलब किसी पे डिपेंड कर रहा है, एक आश्रित हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट कैसे क्या होता है, यानी कि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, यानी एक इवेंट हो रहा है वो किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कैसे, जैसे मेरे 2 बैग्स है, ठीक है। 2 बैग्स है, दोनों बैग्स में एक बैग में 5 रेड और 3 व्हाइट है, ठीक है। एक बैग में 6 रेड और 2 व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो अब मेरे को व्हाइट बॉल निकालनी है और फर्स्ट बैग से निकालनी है, तो यहां पर फर्स्ट बैग को चूज करना भी इस पे डिपेंड करेगा, और फिर इसमें से व्हाइट बॉल निकालनी। तो पहले तो इस बैग को चुनना, फिर इसमें से व्हाइट बॉल निकालना, तो ये एक दूसरे पे क्या हुआ, बैग चुनना व्हाइट बॉल निकालना इस बैग चुनने पे डिपेंड कर गया, बैग को सेलेक्ट करने पे डिपेंड करता है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट केसेस, ठीक है। बहुत सिंपल है, डिपेंड यानी कि एक पे डिपेंड कर रहा है, पहला इवेंट दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड करना, व्हाइट बॉल निकालना इन बैग को सेलेक्ट करने पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, परस्पर अपवर्जी। अपवर्जी मतलब अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, मतलब कैसे, जैसे मेरा मैंने टॉस किया, पॉइंट टॉस किया, तो अगर मेरा हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, मतलब अगर मेरा एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है। जैसे मैंने डाइस थ्रो किया, ठीक है, डाइस थ्रो किया तो 1 अगर मेरा आ गया है तो बाकी 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं आएगा, तो एक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि परस्पर अपवर्जी, यानी कि एक दूसरे का अपवर्ज है, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, एक हो रहा है तो दूसरे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हो गया मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये टर्म्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हालांकि इनकी कोई डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बस पता होना चाहिए क्या होती है वो टर्म्स, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है, सम प्रायिक घटना। अब नाम से पता है, सम यानी समान, प्रायिक यानी प्रायिकता वाली घटना है। तो जैसे मैंने एक डाइस थ्रो किया है, सॉरी मान लो मैंने एक टॉस किया है, ठीक है, तो टॉस किया तो मेरा हेड आना और टेल आना इक्वली डिपेंड कर रहा है, हेड भी आ सकता है, इसके चांस मेरे 50% है, और टेल आने के चांस भी 50% है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, मतलब समान प्रायिकता वाली घटना है, ठीक है। समप्रायिक नाम में पता चला, इक्वल लाइक इवेंट, ठीक है। अब एक कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट को कहता है हिंदी मिश्र घटनाएं। अब मिश्र घटनाएं क्या होती है, अगर 2 इवेंट मेरे एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, 2 इवेंट एक साथ चल रहे हैं तो वो होती है मिश्र घटनाएं। 2 इवेंट एक साथ कैसे चल रहे हैं, जैसे मेरे पास 2 कटोरी है, ठीक है, 2 कटोरी है, बाउल्स है, 2 बाउल्स है, ठीक है। अब दोनों बाउल्स में मेरे पास एक में 7 टॉफीज है, ठीक है, वो पार्ले जी है जैसे सबकी फेवरेट, दूसरे में 5 टॉफीज है, ठीक है, वो किटकैट है, अब तो ज्यादा फेवरेट हो गया ना, ठीक है। अब मेरे को पार्ले जी सेलेक्ट करनी है, मेरे को चाहना है कि मैं पार्ले जी निकालूं उसमें से, तो इन दोनों में से पहले तो ये कटोरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर इसमें से पार्ले जी निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे मिश्र घटनाएं। मिश्र घटनाएं मतलब पहले कटोरी सेलेक्ट करो फिर पार्ले जी निकालो। अब देखो मिश्र घटनाएं और डिपेंडेंट घटनाएं डिफरेंट कैसे होगी। डिपेंडेंट तो क्या हो गया कि ये पार्ले जी निकालना इस कटोरी पे भी डिपेंड कर रहा है, पहले कटोरी सेलेक्ट करना, और मिश्र क्या हो गया कि ये दोनों हो रहे हैं इवेंट एक साथ, मतलब पहले कटोरी भी सेलेक्ट करना है और ये फिर मेरे को पार्ले जी टॉफी निकालनी। तो समझ में आया, मिश्र घटनाएं क्या हो गई कि 2 इवेंट हो रहे हैं, एक तो कटोरी निकालना फिर उसमें से पार्ले जी टॉफी निकालना, ये 2 घटक है।
और डिपेंडेंट क्या होगी कि पार्ले जी निकालना इस कटोरी सेलेक्ट करने पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, डेफिनेशन आपको नहीं रखनी है, सिर्फ पता होनी चाहिए कौन सी टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का। अब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? अगर मेरा कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो इस इवेंट होने पर जो सारे टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है, टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है, मतलब टोटल कितने केस हो सकते हैं टोटल, वो होता है मेरा सैंपल स्पेस। जैसे मैं 2 बार टॉस करता हूं, ठीक है, टॉस 2 टाइम्स करता हूं, ठीक है, 2 टाइम्स टॉस कर दे, तो अब इस पे मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? या तो पहले टॉस पे मेरा हेड है और दूसरे पर भी हेड है, पहले पे टेल है दूसरे पर भी टेल है, पहले पे हेड है दूसरे पे टेल है, और पहले पे टेल है दूसरे पे हेड, तो इसके अलावा और कोई हो सकते हैं? तो ये टोटल जो चारों इवेंट है ये मेरा क्या हो गया? एक सैंपल केस हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर मैं डाइस थ्रो करूंगा 2 टाइम्स तो टोटल कितने केस हो जाएंगे? 36, तो वो 36 मेरा सैंपल स्पेस हो गया। समझ आया? तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती पर आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। और अगर आप 11th और 12th में जैसे मैंने बताया काम आएंगे, अगर कॉमर्स मैथ्स लेते हो और साइंस मैथ्स लेते हो, और सिंपली प्रोबेबिलिटी आपकी नॉर्मली डेली यूज में भी काम आती है, ठीक है। आप किसी चीज की कहते हैं ना इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ये इतना काम हो सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी ये बहुत नेचुरल टॉपिक है, ठीक है, जो आपके हर दिन काम आता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे जिसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह आती है उसमें प्रोबेबिलिटी तो होगी, ठीक है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अपन देख लेते हैं। साथ साथ में मेहनत करते जाना, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना ध्यान भी रखना, कोरोना से बचाव भी करना है आपको, ठीक है। और ये मत सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, एग्जाम उसी दिन होंगे, ठीक है। बाकी 1-2 स्टेप में हुए हैं लेकिन अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने एग्जाम टाइम पे हो गए, यही लेके चलना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए डायरेक्ट क्या हो जाता है? अगर मैं कोई इवेंट करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कोई एक टॉस रखा, ठीक है, अब उसमें मेरे कुछ फेवरेबल केस होंगे जो मैं चाहता हूं कि मेरे ये फेवरेबल हो, तो फेवरेबल केस मान लो मेरे हो गए एम, फेवरेबल केस को मैं एम से डिनोट करता हूं, ठीक है। और टोटल केस में से उसको मैं एन से डिनोट करता हूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेट केस आने की प्रोबेबिलिटी किसमें से? टोटल केस में। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कोई इवेंट ए हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। ये मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आप देखो, हमेशा फेवरेबल केस टोटल केस से तो कम ही होगा, यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? m डिवाइड बाय n इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ a किसके बीच लाइज करेगा? सबको पता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होगी, यानी आप किसी की कोई भी क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हुई तो वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 और 1, यानी कि आपका आंसर 0 से 1 के बीच ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? करते हैं क्वेश्चन। अब ये तो एक चीज और है, ये तो हो गया कोई इवेंट अकर हो, यानी कि मेरा इवेंट हो रहा है, जैसे मैंने टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बन गया? या तो हेड हेड है, या हेड टेल है, या टेल टेल है, या टेल हेड है, ठीक है। ये मेरा सैंपल स्पेस में है। अब मैं कह रहा हूं मेरा फेवरेबल केस क्या है कि दोनों में या तो हेड हेड है या टेल टेल है, ठीक है। यहां से सुनना, मेरा फेवरेबल केस क्या है? दोनों में सेम आना चाहिए, या तो हेड हेड है या टेल टेल। तो मेरा फेवरेबल केस तो कितने? एम, टोटल केस एन कितने हो गए? 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4 इज इक्वल टू 2। अब मान लो दूसरा पूछ लिया कि मतलब मेरे इवेंट हो गए वो नॉट अकर वाले कितने हो, यानी कि दोनों सेम नॉट अकर मतलब ये दोनों नहीं आए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया? P एक बार कर दूं, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 होती है, इसमें से 1/2 निकालो तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। आया समझ? यानी कि नॉट अकर के लिए नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, यानी कि यहां कौन सा इवेंट हो रहा है?
कि दोनों पे या तो हेड हेड है या टेल टेल है। अब मैं कह रहा हूं नॉट हैपनिंग दैट इवेंट कौन सा, या तो हेड हेड भी नहीं है और टेल टेल नहीं है, तो ये दो बचेंगे। तो उसको या तो फिर पी ए बार जो अपर हो रहे हैं उसमें से माइनस कर दो, या फिर दोनों तरफ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो सिर्फ ध्यान रखने की बात है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला आपको ध्यान है, और फॉर्मूला वैसे इतना कोई टफ है नहीं, वैसे ही पता होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। In a thrown dice, determine the probability of getting number more than 4. मतलब क्या है, एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, लिख देता हूं चलो। इन ए थ्रोवन डाइस determine the probability of getting number more than 4। यानी कि एक डाइस थ्रो कर रहा हूं उसमें 4 नंबर है, एक डाइस थ्रो कर रहा हूं उसमें मेरा नंबर 4 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो डाइस थ्रो कर रहा हूं तो मेरे टोटल इवेंट्स कितने होंगे, देखो टोटल सॉल्यूशन करते हैं। टोटल इवेंट्स जिसके मैं एन से डिनोट करता हूं वो कितने होंगे, तो मेरे को पता है डाइस थ्रो करने पर मेरे ये नंबर आ सकते हैं 4 5 6, तो टोटल इवेंट तो कितने हो गए 6। ठीक है, अब फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस इसको मैं एम से डिनोट करता हूं। तो ग्रेटर देन, ध्यान रखना, गेटिंग मोर देन 4 नॉट इक्वल टू मोर देन 4, सिर्फ मोर देन 4। तो इसमें क्या करके ऐसा ही 4 से ज्यादा कौन से 5 और 6, तो मेरे टोटल केस कितने हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, यही होता है फॉर्मूला। तो 2 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/3। आया समझ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, वन नंबर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वन नंबर इज selected from natural number 1 to 17, यानी कि 1 से 17 तक नंबर तक नेचुरल नंबर में से मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज प्राइम। देखो क्या कह क्वेश्चन, मैं एक नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं 1 से 17 के बीच में। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज प्राइम, वो नंबर प्राइम हो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है। प्राइम यानी पता रहना चाहिए अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या। तो टोटल, अब मेरे फेवरेबल केसेस क्या हो गए, सॉल्यूशन करते हैं। टोटल इवेंट्स कितने हो गए, पहले तो टोटल केसेस में एंड डिनोट करता हूं, तो 1 to 17 यानी कि 1 से 1 to अप टू 17 तक, यानी टोटल केसेस तो मेरे कितने हो गए 17। अब प्राइम नंबर, अब ये क्वेश्चन आने के लिए आपको पता होने चाहिए मेरे 1 to 17 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं वापस। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए 1 to 17 के बीच में 2, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ध्यान रखना 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 और 17। इसके अलावा और कोई होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने प्राइम नंबर आ गए मेरे 7। आए समझ, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने नंबर के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता। 2 किसी से डिविजिबल नहीं होता, 1 और अपने नंबर के अलावा किसी से डिविजिबल। तो 2 3 5 7 11 13 और 17 तक ये 7 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो गया मेरा m अपॉन n, m कितना हो गया मेरा 7। ठीक है, 7 अपॉन n कितना हो गया 7। तो ये मेरा आंसर होता है। ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो थोड़ा ट्रिकी है, इससे तो बेटर है, कारण तो इसमें आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, आया समझ, अच्छा क्वेश्चन था ना। अब करते हैं अपन नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, 4 मार्क्स इजी से ला सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ी जनरल बात है पता होनी चाहिए उसके बारे में क्या क्या होता है।
जैसे एक कार्ड्स में कितने कलर्स वगैरह होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अभी तो पता ही है कोरोना में कार्ड्स लूडो वगैरह ये तो बहुत खेले थे, ठीक है। तो यार चीजें पता होनी चाहिए कि कार्ड्स में 4 टाइप्स के कलर होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, जैक 4 होते हैं, ये सब पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, और टोटल रेड बोले तो ध्यान रखना 26 होते हैं, ठीक है, और ब्लैक बोले तो भी 26। अगर स्पेड और अलग अलग बोले हर्ट तो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और पता भी है, ऑलमोस्ट सबको पता है क्योंकि कार्ड सब खेलते हैं, ठीक है। अब है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ throwing मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं, क्वेश्चन 10 तो हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं, और टेल इन अल्टरनेटिव 3 कंसेक्यूटिव ट्राई। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे को मैं 3 फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है किसकी, थ्रोइंग हेड और टेल इन अल्टरनेटिव 3 कॉन्जुगेटिव ट्रायल। मतलब मैं 3 बार टॉस कर रहा हूं, ठीक है। 3 बार मैंने क्या टॉस लिखा हुआ है 3 कॉन्जुगेटिव ट्रायल, 3 बार मैंने टॉस किया तो उसमें अल्टरनेटिव वैकल्पिक तौर पे हेड, टेल और हेड आए तो कैसा होता है। देखो अगर मैंने टोटल केसेस कितना हो जाएगा इस केस में, देखो टोटल केसेस उसको क्या लिखता हूं मैं MN। तो देखो अब टोटल केस कितने होंगे, या तो मेरा हेड आए और हेड आए, तीनों बार टॉस करने पर ये आए, या फिर टेल आए, या फिर हेड और टेल आए, या हेड टेल और हेड आए, ठीक है, या फिर टेल हेड टेल आए, टेल हेड आए, ठीक है। कितने होंगे 3 3 6, और क्या बनेगा देखो टेल हेड और हेड आए और हेड टेल टेल, ठीक है। तो ये मेरे टोटल 8 केसेस बनते हैं, और कोई केस बन सकता है केस में नहीं बन सकता। अब पूछ क्या रहा है मेरे को, फेवरेबल केस क्या हो गए मेरे, फेवरेबल केसेस जिसको मैं M से डिनोट करता हूं, अल्टरनेटिव हेड और टेल अल्टरनेटिव आना चाहिए। देखो इसमें तीनों कॉन्जुगेटिव हेड है तो ये नहीं होगा, तीनों कॉन्जुगेटिव टेल है नहीं होगा, 2 कंटिन्यू हेड है नहीं होगा। इसमें देखो हेड फिर टेल फिर हेड, यानी कि एक तो मेरा ये हो गया, टेल हेड टेल यानी कि ये भी हो गया। इसमें 2 कॉन्जुगेटिव टेल है, इसमें 2 कॉन्जुगेटिव हेड है, इसमें 2 कॉन्जुगेटिव टेल है, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2। कौन से, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A is equal to M by N which is equal to 2 by 8 which is equal to 1 by 4। तो ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर शुड हैव ओनली 52 संडे। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, नॉन लीप ईयर हैव 52 संडे। अब देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर कितना होता है सबको पता होना चाहिए, 356 डे। लीप ईयर होता है, ध्यान रखना 366 डे, नॉन लीप ईयर 365 डे, ठीक है। 52 संडेज, तो 52 संडे मतलब यानी कि मेरे 52 वीक्स तो होने चाहिए, ठीक है। 52 वीक्स ही होने चाहिए, यानी कि उसमें 52 संडे तो आएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए 364। अब बचा वो लास्ट एक दिन 365 में से, ये एक दिन मेरा संडे नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये एक दिन मेरा संडे नहीं होना चाहिए। तो इस एक दिन का संडे नहीं होना की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो संडे नहीं हो, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
बस संडे नहीं हो, तो यानी कि ये 6 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल कितना 7 में से या तो संडे, यानी कि इन 7 में से इन 6 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे टोटल केसेस तो कितने हो गए, इधर लिख देता हूं। देखो टोटल केसेस कितने हो गए मेरे, टोटल केसेस 7 में से कुछ भी हो सकता है, वो लास्ट दिन भाई 52 वीक्स, 52 तो संडे होने चाहिए, 52 वीक्स तो गए अपने 364 डेज। लास्ट लीप ईयर में 365 डे होता है, तो 1 डे बचा, वो 1 डे मेरा क्या संडे नहीं होना चाहिए। अगर संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएंगे, लेकिन अपन को कितने चाहिए 52, तो इन 6 में से कोई भी हो सकता है। तो टोटल केस तो मेरे 7 दिन में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फेवरेबल केस कितने हो गए 6, संडे के अलावा सारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी मेरी m/n विच इज इक्वल टू 6/7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है आपके, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, जिसमें थोड़ा माइंड लगाना होता है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ माइंड का खेल है, मजा आएगा अगर पढ़ोगे तो। मैथ्स ऐसी चीज है, अगर आप 2-3 बार मजे लेने के लग गए मैथ्स के तो अच्छी बात है, वरना मैथ्स आपके मजे लेने लग जाएगी। मैथ्स को थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, मस्ती लेकर पढ़ो, मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, a dice is thrown twice, what will probability that sum of faces is 9? A dice is thrown twice, find probability that sum of faces is 9। ठीक है, एक डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया, मेरे को फाइंड करना है सम ऑफ फेसेस कितना होना चाहिए 9। तो अब डाइस को थ्रो करने पर सॉल्यूशन करते देखो, टोटल इवेंट्स मेरे कितने हो जाएंगे, टोटल केसेस एंड वो क्या हो जाएंगे, या तो 1 1 हो, अप टू यहां से कितना हो जाएगा 1 6 1 2 6, ऐसे के 2 1 हो, यहां से 6 1 तक जाएगा और ये 6 6 तक। तो टोटल तो मेरे कितने केस हो गए 36। सबको पता है यहां तक तो टोटल केस तो मेरे 36 हो जाएंगे, टोटल केसेस तो 36 हो गए, ये तो सबको पता है। अब फाइंड किया था ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ फेसेस इज 9, यानी कि मेरा फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस के लिए यानी फेवरेबल केसेस m इक्वल टू वो कितने हो जाएंगे, सम ऑफ फेस 9 किस पे हो सकते हैं। तो मेरे को पता है 1 में मेरा हाईएस्ट 6 जोड़ूंगा तो 7 ही होंगे, तो नहीं हो सकता। 2 में हाईएस्ट 6 जोड़ूंगा तो 8, तो 2 वाली टेबल में भी कुछ नहीं हो सकता। 3 वाली लाइन में देखो 3 6 9 हो रहा है, तो 3 में हाईएस्ट 6 ही जुड़ सकता है। ठीक है, 4 वाली टेबल में तो 4 एंड 5 9 हो सकते हैं। 5 वाली लाइन में 5 और 4, और 6 वाली लाइन में उल्टा 6 और 3। तो टोटल मेरे फेवरेबल केस कितने हो गए 4, टोटल मेरे फेवरेबल केस कितने हुए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9। आया समझ, है आसान, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, 2 मिनट का क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखते टाइम क्वेश्चन साथ साथ में करना, जो समझ नहीं आए क्वेश्चन 2 बार करना, और इसके अलावा आपको सिर्फ बुक्स के एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में से वो मैं यूं ही करवा रहा हूं आपको यहां पर। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल कंटेन 53 मंडे। ये अच्छा क्वेश्चन, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही होगा आपके इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर कंटेन, अब इस बार क्या पूछा है, लीप ईयर कंटेन 53 मंडे। अब ध्यान से सुनो, 53 मंडे होने चाहिए मेरे एक लीप ईयर में। तो सबसे पहले लीप ईयर कितने दिन का होता है 366 डेज, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, 53 मंडे हो तो देखो 52 तो मंडे, इसके लिए निकाल दो मैं 364 डेज, क्योंकि 52 वीक तो हो जाएंगे मेरे, तो 364 डेज तो चले गए। अब पीछे क्या बच गया 2 डेज। अब ये 2 डेज कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है 2 दिन आने की। ठीक है, तो या तो मेरे 2 डेज मंडे और ट्यूसडे हो, ठीक है, या ट्यूसडे और वेडनेसडे हो,
या वेडनेसडे और थर्सडे हो, ठीक है, यही होगा। अब मंडे और वेडनेसडे होने से नहीं, मंडे के बाद तो ट्यूसडे आएगा कंटिन्यू, है ना। ऐसे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो, फ्राइडे और सैटरडे हो, या सैटरडे और संडे हो, ठीक है, सैटरडे और संडे हो। या फिर क्या हो सकता है, संडे और मंडे भी तो हो सकता है, संडे और मंडे हो। तो इनके अलावा और कोई केस बन सकता है भाई, ऐसा तो है नहीं या तो मंडे और सैटरडे हो जाए, तो संडे या तो बीच में आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। तो ये 2 दिन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी कि ये 2 दिन कौन कितने चांस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइप में हो सकते हैं ये 2 दिन, ठीक है। अब मेरे को क्या कर रहा है, वो लीप ईयर 53, लीप ईयर में कितने 53 मंडे होने चाहिए, तो मंडे होने की प्रोबेबिलिटी यहां से कौन से केसेस है, एक ये हो सकता है मंडे यहां पर, और संडे और मंडे आए, तो या तो मंडे और ट्यूसडे या संडे और मंडे आए वो 2 दिन, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए मेरे, फेवरेबल केस इज इक्वल टू 2, कौन से, या तो मंडे और ट्यूसडे आए या संडे और मंडे आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर कितना हो गया, m/n विच इज इक्वल टू 2/7, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स का, जिसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है, अगर आप सारे क्वेश्चन करो तो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना, गर्मी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना अपना, और कोरोना से भी ध्यान रखना है, एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, और मस्ती से पढ़ाई करो, मैथ्स को एंजॉय करो, तो अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।